गांव पंचायतों में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनाव आने वाले हैं ग्राम प्रधान के। हर व्यक्ति जो भी थोड़ा भी राजनीति में दिलचस्पी रखता है गांव स्तर की, तो वो चाहता है कि वह व्यक्ति प्रधान बन जाए और अपने गांव पंचायत का ठीक से विकास कर सके। और जो मतदाता होता है गांव का, वो भी परखता रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति ग्राम प्रधान बने जो कम से कम गांव का विकास करा सके। लेकिन होता यहाँ पे उल्टा है। मैं इस वीडियो में आपसे चुनाव से जुड़ी हुई बातों पे अपनी बात रखूंगा, क्योंकि पिछला जो चुनाव था वो 15 अप्रैल 2021 से और 29 अप्रैल 2021 तक संपन्न हुआ था। 2 मई को मतगणना हुई थी और 25 व 26 मई को वर्चुअल शपथ ग्रहण हुआ था, क्योंकि कोविड काल चल रहा था उस समय। 4 साल बीत गए, 5वां शुरू है और जिस तिथि को शपथ ग्रहण समारोह होता है उसी तिथि से कार्यकाल समाप्त माना जाता है। और कार्यकाल समाप्ति से करीब 3 महीने पहले चुनावी प्रक्रियाएं सारी शुरू हो जाती हैं। वोटर लिस्ट का संशोधन है, नए नाम का जोड़ा जाना है, पुराने जो मृतक हो गए या गांव छोड़ गए उन नामों को हटाया जाना है। 18 साल की उम्र के जो नए युवा हो गए उनको उसमें शामिल किया जाना है। तो गांव पंचायतों में हलचल भी है चुनाव को लेकर और हर व्यक्ति अपनी जमीन तैयार करने में लगा है कि वो अगले चुनाव में प्रधान हो जाए। तो इसमें बहुत सारे लोग, जैसे शादियों के कार्यक्रम में लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, किसी के दुखी बीमारी में लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, लोगों का सहयोग भी करने लगते हैं, क्योंकि ये तैयारियां हैं चुनाव की, पहले से ही करनी पड़ती हैं। लोगों के साथ हमदर्दी दिखानी पड़ती है तो लोगों को लगे कि ये व्यक्ति हमारे साथ है। अगर उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो जो प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी होते हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए भी वो शिकायतें, आवेदन ऑनलाइन जो भी करवा सकते हैं करवाते रहते हैं। तो अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कुछ योग्यताएं हैं ग्राम प्रधान के चुनाव को लड़ने के लिए, वो मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा आपसे। कम से कम इतने मानक आप पूरे करेंगे तभी आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चुनाव की जो भी गतिविधियां आएंगी हम अपने चैनल पे से लेकर बराबर आएंगे आपके लिए। सबसे पहले आता है कि जो भी व्यक्ति प्रत्याशी बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा आता है कि उसने कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अगर 21 वर्ष से एक दिन भी कम है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है ग्राम प्रधान का। फिर आता है शिक्षा। शिक्षा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या बगैर पढ़ा लिखा हो चुनाव लड़ सकता है। एक और खास बात, ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची होती है उस सूची में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। अगर सूची में नाम नहीं है तब भी वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो जो नए लोग हैं, नए क्या, जिनकी उम्र 21 साल पूरी हो गई और अभी तक मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था, तो अपना वो नाम पहले सम्मिलित जरूर करा लें। और ये भी देखा जाता है कि जो विरोधी होते हैं एक दूसरे के, तो प्रयास करते हैं कि नाम शामिल ना हो, कई आपत्तियां भी करते हैं, कहीं कहीं पे लोग नाम कटवा भी देते हैं सम्मिलित नाम। तो इन पे भी आपको नज़र रखनी होगी। फिर आता है कि जिस व्यक्ति जो चुनाव लड़ने जा रहा हो वो किसी गंभीर अपराध में सजा ना पा चुका हो। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है, अगर आपको मालूम है कि फला व्यक्ति सजा काट के आया है जेल से किसी मामले में, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं और ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होता है। फिर होता है कि उसे दिवालिया घोषित ना किया गया हो। दिवालिया जैसे बैंक से डिफाल्टर हो जाते हैं, उनका कर्ज नहीं चुका पाते हैं या किससे कोई देनदारी नहीं पूरी कर पाते हैं, चाहे वो सरकारी हो, बैंक की हो, या
तो उसे दिवालिया घोषित किया जाता है। और फिर अगला आता है कि मानसिक विक्षिप्त ना हो। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने ये सर्टिफिकेट किसी डॉक्टर से दिलवा दिया कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो फिर वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाएगा। तो इस पे भी आपको नज़र रखनी है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है, जब पर्चा दाखिल किया जाता है, उस पर्चे के साथ में एक नोटिस लगता है गांव पंचायत का। गांव पंचायत का नोटिस लगेगा, क्षेत्र पंचायत का नोटिस लगता है, जिला पंचायत का लगता है, बैंकों का नोटिस लगता है। तो बैंक प्रत्याशी के ऊपर, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। भले ही गांव पंचायत का 1 रुपये अगर बकाया लिखा है कहीं पे, तो फिर वह व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं रखता है। तो ये 8 तरह के मानक थे, जो अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये सारे मानक आपको पूरे करने होंगे। साथ ही साथ अपनी ज़मीन भी आपको तैयार करनी होगी। अभी समय है, शुरुआत हो रहा है धीरे धीरे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।